ये एक मिथ है कि हम अगर वेट वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम खाना नहीं खाएँगे, तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। पैटर्न होता है फूड पैटर्न, उसमें 2-3 आवर्ली हमें एक मील लेना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम ना आपसे राजनीति की बात करने आए हैं, ना किसी अन्य विषय पर। हम आपको आज देने आए हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जिसको देने के लिए आज हमारी खास मेहमान है ऋतु तिवारी बंसल, जो कि एक डाइटिशियन है व वेट लॉस स्पेशलिस्ट है। हम इनसे जानेंगे कि आज के समय में कैसा खान-पान होना चाहिए एक स्वस्थ लाइफ के लिए। ऋतु जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सर। ऋतु जी, चूँकि अभी देखने में आया कोविड आया था और उसमें वही व्यक्ति जीवन में सर्वाइव कर पाया है जिसके अंदर इम्यूनिटी थी। इम्यूनिटी आती है भोजन से। तो एक स्वस्थ लाइफ के लिए क्या भोजन लोगों को लेना चाहिए? कैसी एक डाइट रखना चाहिए जिससे इस तरह की बीमारी में लड़ने में उनको सहायता प्राप्त हो सके? जी, हमें रेगुलर अपना ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर है, ये 3 मील्स तो लेने ही चाहिए। उसके बीच में अगर हम छोटे-छोटे मील्स अगर हम लेते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो कि हमारा वेट भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। और छोटे-छोटे अगर हम मील्स लेंगे, तो हम अन्य जैसे कि एसिडिटी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम जो नॉर्मल लाइफ़ में होती है, वो सब चीज़ें भी हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उन बिटवीन मील्स में हम फ्रूट्स या फिर कुछ मट्ठा या इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। बाकी हमें हेल्दी फूड के लिए हमें रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी जो भी एक अपने जो भी वज़न के अनुसार और हाइट के अनुसार ले सकते हैं। उसको हम हेल्दी जीवन में अगर हम ले रहे हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल में, तो हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अर्न कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं उस चीज़ में। ऋतु जी, एक सवाल यूथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे देखने में आता है कि जो आज का यूथ है वो उसको ज़ीरो फिगर चाहिए, लाइक करीना कपूर की तरह। तो उसके लिए बच्चे क्या है कि खाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। उससे ये जैसा मेरी जानकारी में है, उल्टा कुप्रभाव आता है बॉडी के ऊपर। तो क्या खाना छोड़ देने से वेट लॉस होता है? जी, ये एक मिथ है कि हम अगर वेट वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम खाना नहीं खाएँगे, तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। कई बार अगर जैसे हम एक नॉर्मल रूटीन में जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम सबको छोड़ देंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा वेट कम हो ही जाएगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं खा रहे। बट आप कितने टाइम तक उस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं? एक टाइम आएगा कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल लाइफ़ जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम वापस से खाना स्टार्ट करेंगे हमारा वेट बढ़ जाएगा और इससे कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं शरीर पे जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप वीक हो जाते हैं, आपको काम करने में लेथार्जिक फील होता है, स्लीपी फील करेंगे। तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए आपको और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अपनी हाइट, ऐज, वेट के अकॉर्डिंग हम लोग बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपका बॉडी वेट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम एवरी वीक डाइट प्लान बनाते हैं एंड एवरी वीक डाइट प्लान को चेंज करते हैं कि अगर आपका वेट कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी कि कितना वेट लॉस आप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान किया जाता है। मतलब खाना छोड़ देना कहीं पर भी वेट लॉस से रिलेटेड नहीं है। जी, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप खाना छोड़ दें। आपको उचित मात्रा में अपने वज़न के अनुसार नियमित थोड़ा-थोड़ा कम करके अपने इस तरह से डाइट प्लान लेना चाहिए। और वो भी एक किसी प्रॉपर डायटीशियन से कंसल्ट करके अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आजकल गूगल पे देख के कई लोग कई डाइट प्लान ले लेते हैं जो कि एक सही तरीका नहीं है क्योंकि वो एक जनरलाइज़ उसमें फॉर्म में डाला होता है। जबकि जो वेट लॉस करने के लिए आपकी पर्टिकुलर पर्सन का हाइट, वेट और ऐज को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाना चाहिए। ऋ ऋतु जी, भागम-भाग की ज़िंदगी है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है लोगों का। मतलब लोग टाइमिंग पे खाना नहीं खाते हैं, जैसे हमारे पुराने समय पे था। तो क्या टाइमिंग एक प्रॉपर होना चाहिए और उस प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाने से शरीर पे कितने पॉज़िटिव इम्पैक्ट जाते हैं? क्या फ़ायदा होता है? वैसे तो हमें हर 2-3 आवरली ये जो भी हमारा पैटर्न होता है फूड पैटर्न, उसमें 2-3 आवरली हमें एक मील लेना चाहिए। पर जैसे कि कुछ लोग वर्किंग होते हैं, तो हम हाफ एन आवर या 1 आवर अगर फ्लक्चुएट कर देते हैं टाइम, तो दैट डज़न्ट मैटर। तो जैसे कि हम 8 ओ क्लॉक के आस-पास ब्रेकफ़ास्ट ले लें, फिर उसके बाद 11 के आस-पास हम कोई फ्रूट्स
या कुछ मट्ठा या इस तरह का कुछ ले लेते हैं। देन आफ्टर मतलब 1 ओ क्लॉक के अराउंड 1 से 2 के अराउंड आप लंच ले लें, उसके बाद इवनिंग में आप टी ले लीजिए 4 बजे 5 बजे के बीच में। देन आप कुछ सूप वगैरह ले सकते हैं एंड डिनर आप 8 ओ क्लॉक तक प्रेफरेबली डिनर कर लें जिससे कि आपका हेल्दी वेट वेट भी मेंटेन रहेगा और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए आप अगर अर्ली डिनर कर लेते हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये एक कॉमन सवाल है। खाना 2 प्रकार का है, शाकाहार और मांसाहार। आप किसको प्रेफ़र्ड करेंगे कि शाकाहारी ज़्यादा बेहतर है या मांसाहारी कहीं न कहीं दुष्प्रभाव डालता है? डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनको प्रोटीन के लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको वेजिटेरियन सोर्सेज़ से भी जैसे कि मिल्क है, दाल है और मशरूम है, इस तरह की चीज़ पनीर है। इनसे वो अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आज आजकल मार्केट में प्रोटीन पाउडर भी अवेलेबल है, तो आप डायटीशियन या डॉक्टर के इसक परामर्श के साथ में वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग। ये थी हमारे साथ हमारी स्पेशलिस्ट रितु तिवारी बंसल जी, जो कि एक डायटीशियन है, साथ ही साथ वेट लॉस में स्पेशलिस्ट हैं। उनका कहना है कि जो आजकल बच्चे खाना कम कर देते हैं, बहुत कम मात्रा में लेते हैं और उसको सीधा कनेक्ट करते हैं वेट लॉस से, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।